हरे कृष्णा गीता विज़डम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अधिकतर बार हम जब देखते हैं इस जगत में बहुत लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ होती है, इच्छाएँ होती है, ड्रीम्स होते हैं, स्वप्न होते हैं कि वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि उदाहरणार्थ किसी का भी इच्छा होगा कि मैं एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। बहुत लोग की इच्छा होगी कि मैं लीड बॉलीवुड का एक एक्टर बन जाऊँ, एक अच्छा डांसर बन जाओ, एक अच्छा कोरियोग्राफर बन जाओ, या किसी की इच्छा हो सकती है कि मैं फ़िल्म का डायरेक्टर बन जाऊँ। किसी की ये इच्छा हो सकती है कि मैं मेडिकल फ़ील्ड का बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनकर दिखाऊँ। किसी की ये इच्छा हो सकती है कि मैं क्लिनिकल रिसर्च करूँ। कोई विचार करेगा कि नहीं ये सब नहीं, मुझे समाज सेवा में बहुत रुचि है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे या एचआर करने का प्रयत्न करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या प्रेस्टिजियस श्री राम यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज दिल्ली से। या कोई व्यक्ति की इच्छा हो सकती है कि मुझे एमआईटी में पढ़ना है बॉस्टन में एक बार, ताकि मैं कुछ और आविष्कार कर सकूँ। तो स्वप्न सभी के होते हैं और भारतवर्ष में अधिकतर लोगों का 3 प्रकार का स्वप्न होता है, या तो क्रिकेटर बनना है, या तो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, या दोनों के भी ऊपर का हो तो किसी को पॉलिटिशियन बनने की इच्छा होती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि वो या तो अभिनेता या नेता या खिलाड़ी बन जाए। तो पर किसी भी व्यक्ति को खिलाड़ी बनने से पूर्व, स्वप्न को पूर्ण करने से पूर्व उस विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कार्य करने में। और वो कब आता है? जब उस व्यक्ति को क्लियर कट पता हो कि उसका गोल क्या है। जब तक देह क्लियर नहीं है कहाँ पर जाना है और हार्ड वर्क ना करे, तब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता है। आज ही के दिन 1985 में, इस साल विंबलडन नहीं हो रहा है, उसका कारण सभी को पता है कि यूनाइटेड किंगडम किस दौर से गुज़र रहा है। आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता होगा कि अलग-अलग प्रकार के एटीपी टूर्स होते हैं, ऑल टेनिस प्लेयर्स के बहुत सारे टूर होते हैं साल भर। रॉजर फेडरर या नोवाक और राफेल नडाल, ये 3 प्रमुख मेन प्लेयर हैं, इनके आसपास ही घूमता रहता है पूरा टेनिस, एटलीस्ट मेंस में। अब हम देखते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम है, तो 4 ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच ओपन है, फिर उसके बाद विंबलडन है जो कि लंदन में होता है, और एक होता है यूएस ओपन, और फिर एक रहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जो विंबलडन है वो ग्रास पर खेला जाता है, तो ग्रास का कोर्ट होता है, और उसमें 1985 में 17 साल के व्यक्ति, उस व्यक्ति ने जब विंबलडन में प्रयास कर रहे थे और उनका स्वप्न था कि मुझे विंबलडन जीतना है, तो बहुत लोग कहते थे, अरे तुझसे नहीं होगा यार, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, 17 वर्ष की आयु में कोई विंबलडन जीतता है क्या? बड़े से बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, तुझसे क्या होगा? पर वो जर्मन का व्यक्ति, वो जर्मनी लोग नेचुरली, अगर आपने उनका देखा है कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में, हर एक सोसाइटी में हम देखते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, परंतु खास करके मेरा इतिहास का अभ्यास में मैंने देखा है, इज़राइल के जो लोग हैं, खास करके जूविश कम्युनिटीज़ के, और जर्मनी लोग, दे आर रियली स्ट्रांग, एंड रशियंस। तो ये जर्मन का जो व्यक्ति है, उन्होंने निश्चय कर लिया कि प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है, कोई भी रुकावट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। और 17 वर्ष की आयु में ये व्यक्ति आज ही के दिन 6 और 7 जुलाई 1985 विंबलडन जीत कर दिखाया। उनका नाम है बोरिस बेकर। और चिंता करते बैठ जाते, वरी करते बैठ जाते, और लड़ने की, वॉरियर की इच्छा नहीं होती और लड़ने की क्षमता नहीं होती, तो कभी जीत नहीं पाता। आसान नहीं है। आप विचार करते होंगे कि विंबलडन है क्या? अधिकतर लोग को पता भी होगा, 64 मेन खिलाड़ी खेलते हैं, उन 64 खिलाड़ियों में एक नंबर आना कोई असाधारण चीज़ नहीं है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, और उसके पहले क्वालिफायर्स खेलना पड़ता है। इसी प्रकार आज ही के दिन एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। वो व्यक्ति साधारणतः टीसी थे, टिकट चेकर थे झारखंड में, और उनकी इच्छा थी कि मैं एक दिन क्रिकेट खेलूँ। बचपन में वो हॉकी खेला करते थे, तो उनकी जो क्रिकेट की जो स्टाइल थी, बैटिंग की जो भी स्टाइल थी, वो भी हॉकी स्टिक कैसे पकड़ते वैसे ही था। परंतु स्वप्न था, इच्छा थी, घबराए नहीं, डरे नहीं, और अपना विश्वास पहले ही मैच से दिखाना प्रारंभ किया। एमएस धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के आगे जाकर कप्तान बने और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति और पावरफुल कैप्टन बने। आज तक भारत के इतिहास में जितने भी कैप्टन्स हुए हैं, कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, या मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, या सौरव गांगुली हो, पर एमएस धोनी को टॉप में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने 2007 की टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया आईसीसी। तो इस प्रकार वो व्यक्ति को अगर कोई कहा जाता था जब वो टिकट चेकर थे कि तुम जाकर आगे भारत के कप्तान बनने वाले हो, तो उसे भी विश्वास नहीं होगा। परंतु उनका गोल क्या था? डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वहां पर जाकर मैं क्या परफॉर्म करूंगा।
एक व्यक्ति जो ईस्टर्न यूरोप के यहाँ से माइग्रेंट हुए हुए थे और अमेरिका में वो जब शिक्षण ले रहे थे तो उनके पिताजी जो कि पुलिस ऑफिसर थे और उनकी माता चाहती थी कि ये जल्दी अच्छे से कुछ जॉब पकड़े और जॉब मिलने के बाद ये शादी कर ले और साधारण जीवन जी ले। परंतु ये व्यक्ति की इच्छा थी बचपन से कि मुझे अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है। बहुत लोग कहते थे तुझसे असंभव है, पर वो करते रहे मेहनत और बहुत बार रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट होने का केसेस इतना ज़्यादा था कि वो छोड़ सकते थे। तो वही व्यक्ति को कल मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि अगर मैंने इतना बार रिजेक्ट हो गया हूँ इसलिए मैंने अगर प्रयास छोड़ दिया होता और लड़ना छोड़ दिया होता एक वॉरियर की तरह और चिंता करते बैठता, वॉरियर बन जाता, तो कभी भी इतना बड़ा मैं बॉडी बिल्डर नहीं बनता। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो ये व्यक्ति भी बहुत सारे विफलताओं से ऊपर आया है। बहुत लोगों को बास्केटबॉल एनबीए के महान खिलाड़ी के बारे में मालूम होगा, माइकल जॉर्डन। वो बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी थे, बहुत ही प्रतिभाशाली, और उनका नाम हमेशा इटर्नल हो गया है, इमोर्टलाइज हो गए हो पूरे बास्केटबॉल के जगत में। परंतु 9000 वो जब खेल रहे थे 9000 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया था, जो कि बास्केट में गया ही नहीं था। पर किसी को वो याद नहीं रहता है जीवन में कि आप कितने बार फेल हुए, कितने बार आप चूक गए। महत्वपूर्ण क्या है, आप फेल होने के बाद, गिरने के बाद फिर से उठकर लड़ने की वो वॉरियर की आपके अंदर वो इच्छा, आकांक्षा, और अगर कॉन्फिडेंस न हो फिर लोग आपको नकारते हैं। अन्यथा फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु एक व्यक्ति थे, एक और उदाहरण दूंगा, उसमें बतलाते हैं कि कैसे वो ऑल इंडिया रेडियो में 60s के दशक में वो जाकर इंटरव्यू देते और उनको कहा था कि तुम्हारा आवाज़ कौवे जैसा है, कुछ नहीं फायदा हो सकता। वो व्यक्ति महान लेखक हरिवंश राय बच्चन के पुत्र थे और आगे जाके बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, अमिताभ बच्चन। और उनकी आवाज़ पर इतने सारे आजकल प्रोडक्ट्स बिकती है। केबीसी में सब लोग ने देखा होगा कि उनकी आवाज़ क्या है। बोलने का तात्पर्य सिंपल है, हम सबको केवल सदैव मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है या नहीं है, इतना विचार करते बैठने की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता है। तो कृष्ण इसी संदर्भ को एक्सप्लेन करने के लिए श्लोक क्रमांक 25 से 29 तक वो ये बताएंगे कि कैसे कर्मकांडी व्यक्ति और कर्मयोगी व्यक्ति में अंतर क्या है। तो कर्मकांडी व्यक्ति वो है जो चिंता करते बैठता है, केवल रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करता है कि मैं अगर विफल हो गया, मैं अगर सफल नहीं हो सका, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो चिढ़ाएंगे, ये कहेंगे कि मैंने आपको पहले ही कहा था तुम्हारे बस का बात ही नहीं है तो तुमने किया क्यों। तो ये सब विचार करते हैं और बेसिकली उनका गोल क्या रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। पर कर्मयोगी वो है जो उनको अच्छा लगता है वो कार्य करते हैं और वो कार्य करते हैं और रिजल्ट अपने आप ही आता है। तो माइकल जॉर्डन को कभी इच्छा नहीं थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनूं। खेलते रहा, अपने गेम को इंप्रूव करते रहा और मेहनत में कभी कमी नहीं बरती उनकी ने। निरंतर मेहनत करना, सुबह शाम मेहनत करना, और बाकी जो भी समय है केवल अपना जो विश्राम करने के लिए 6 घंटे लगते हैं, खाने के लिए 2 घंटा और बाकी सब विहार करने के लिए, तो बाकी ऑफिस के कार्यों से बचने के बाद जो भी समय है इतना 100% वो लोग डालकर कार्य करते थे, तब जाके इतना महान कार्य कर पाए। तो इतना आसान नहीं है, लड़ना पड़ता है। आज ही के दिन 80 के दशक में 1980 में मार्शल आइलैंड्स के आसपास एक देश है, छोटा सा देश जिसको माइक्रोनेशिया एरिया कहा जाता है, जो कि ओशियन या कॉन्टिनेंट जिसको ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, एक छोटा सा देश है, उसका नाम है सोलोमन आइलैंड्स। इंग्लैंड से वो लड़े और इंग्लैंड से लड़कर उन्होंने विजय मतलब उनको झुका दिया और आज़ादी प्राप्त की, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की सोलोमन आइलैंड्स ने। तो किसी भी व्यक्ति को अगर इच्छा हो तो बड़े से बड़े व्यक्ति को या बड़े से बड़े जो हमारा गोल है या शिखर पर हम जाना चाहते हैं उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये विचार करने की आवश्यकता नहीं कि कोविड के बाद क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा। मेरा चिंता हर एक व्यक्ति को आएगा, परंतु हमको 2 चीज विचार करने की आवश्यकता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न। हमारी एक ऐसी सर्कल है जिसका हमारे चिंताओं से भरा हुआ है। वो चिंताएं कितना भी आप करो कुछ नहीं कर सकते हो। चाइना पे हमारा क्या कंट्रोल है कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। अभी जो एक प्लेग है जो रोडेंट से आता है, एक जंगली प्राणी है जो चूहे की तरह होता है, वो इनर मंगोलिया करके एक राज्य जो ऑटोमनस रीजन है जो मंगोलिया के बॉर्डर पर है चाइना में, उत्तरी नॉर्थ ऑफ बेजिंग, और
तो वहाँ पर ये बहुत सारे लोगों की मान्यता है, वहाँ के लोगों की, कि इस रोडेंट को खाएंगे तो, और इसकी किडनी को खाएंगे खास करके, तो हमारी जो इम्यूनिटी है बढ़ती है। तो वहाँ पर अभी प्लेग पाया गया, और ये प्लेग इतना भयंकर प्लेग है कि एक दिन के अंदर व्यक्ति का दी एंड हो सकता है। और वहाँ पर 6-7 केस पाए गए, एक समाप्त नहीं हुआ, दूसरा प्रारंभ हुआ। जब तक आप केवल और केवल स्वयं के बारे में विचार करोगे और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मकांडी पर्सपेक्टिव से जीवन जीते रहोगे, स्वार्थी निश्चित रहोगे और अन्य प्राणियों पर कभी विचार नहीं करोगे। आज ही के दिन 4 प्रमुख देश, जो कि कनाडा है और फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है, इन्होंने जो सील करके एक प्राणी है उसको नहीं मारेंगे करके डील किया था। इतना प्राणियों को मारा था, समुद्र के तट पर आपको केवल और केवल वो प्राणियों का शव मिलता था। केवल किसके लिए? थोड़ा सा उनसे तेल निकाल ले, थोड़ा सा ये निकाल ले ताकि हमारा कॉस्मेटिक्स बना ले। तो ये हमारा मनुष्य का इतना बड़ा स्वार्थ, जो हम स्वार्थ स्वभाव से कार्य कर रहे थे, उसका फल तो हमको ऑलरेडी मिल रहा है। अगर हम अब भी नहीं रुके, अब भी नहीं समझने का प्रयत्न किए, और अधिकतर लोग हम देखते हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको समझ में आती है और वो अपने आदतों को छोड़ सकते हैं, वो धीरे धीरे इससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं और पूरा विश्व शाकाहार की दिशा में जाने का प्रयत्न कर रहा है। तो कर्मकांडी और कर्मयोगी के बारे में इस सब सेक्शन में 25 to 29 आज हम चर्चा करेंगे। वहां पर 3.25, 27 और 28 में कर्मकांडी व्यक्ति और कर्मयोगी व्यक्ति, इसमें अंतर क्या है? कर्मकांडी बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर आपको समझना है, वो धर्म का पालन करता है, शास्त्रों का पालन करता है। तो ये बाकी लोगों का जो है उदाहरण दिया, केवल उदाहरण पर्सपेक्टिव से था। ये व्यक्ति पालन करता है परंतु रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य, मुझे क्या मिलेगा, मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। परंतु निष्काम कर्मयोगी जो रहता है, वो व्यक्ति क्या विचार करता है कि मुझे मेरी ड्यूटी करनी है, मैं रिजल्ट पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, जिस व्यक्ति के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं उसको संतुष्ट करना है। और ये जब प्यूरिटी इसकी बढ़ती है इस निष्काम कर्मयोगी का, वो भक्ति योग में परिवर्तित हो जाता है, जब केवल और केवल जो गोल है, जो साध्य है, और जो साधन से जो साध्य प्राप्त करना है, जिसको सेटिस्फाई करना है, उनको ही संतुष्ट करने का मुख्य गोल हो, तो पूर्ण रूप से व्यक्ति उसको भक्ति योग में परिवर्तित हो जाता है। तो 25वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कार्य कीजिए निरासक्त होकर, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण स्पष्ट करने के लिए। जब तक इस जगत में हम उदाहरण नहीं देते हैं, कल को अगर माइकल जॉर्डन ने कह दिया कि इस प्रकार के सभी प्राणियों को खाना छोड़ दो क्योंकि हम मांसाहार कर रहे हैं इसलिए इतना सारा पीड़ा हो रहा है इस जगत में, हम केवल वेजिटेरियन बन पाए तो कार्बन डेटिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, बहुत सारे समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, तो उनको फॉलो नहीं करेंगे। विराट कोहली ने जैसे ही वेगन फॉलो किया, उनकी पत्नी ने जब वेगन प्रारंभ किया, और विराट कोहली पहले अनेक अनेक प्रकार के डाइट फॉलो करते थे जिसमें मांसाहार मेन अंग था, पर उन्होंने जैसे ही छोड़ा, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स ने भी छोड़ दिया। थोड़े दिन पूर्व शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मैं भी ये फॉलो करना चाहती हूँ, तो फिर कुछ उनके फॉलोअर्स छोड़ दिए। तो यत्यद आतृच श्रेष्ठा तत्तद एवतरो जनः, तो ये श्रेष्ठा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में कहा गया, परंतु हम देखते हैं कि कॉमनली इस जगत में जो भी व्यक्ति उस पद पर रहते हैं, उस स्तर पर रहते हैं, अगर उनके पास वो क्षमता है उन इन्फ्लुएंस करने का, तो सही दिशा में वो कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, और ये तब कर सकते हैं जब हम ठीक प्रकार से हमारी गोल क्लियर हो, दृष्टि क्लियर हो और स्वार्थ विहीन डायरेक्शन दिया जाए। वो शिक्षा है नहीं, अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा नीड्स पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए, पैसे कमाते रहो, पैसे कमाने के बाद खर्च करते रहो, मजा लेते रहो, और फिर बाद में सब समाप्त होने के बाद चिंता करते रहो। तो इस प्रकार का जीवन जो है आजकल का कंज्यूमरिज्म का जीवन, वो ज्यादा दिन चलने नहीं वाला है। कुवैत में 80,000 भारतीयों को कह दिया है कुवैत सरकार ने, अगर 1 महीना ऐसे ही चला तो आप सबको अलविदा कहना होगा। तो ये जो सिस्टम हमने क्रिएट किया है, सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, और वो सब हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का डेफिसिट या इस प्रकार का रिसेशन आए, परंतु इस सिस्टम इस प्रकार का है, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। स्वार्थ के साथ बनाया गया मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे ही नीचे आएगा, निश्चित रूप से वो आपको रिलीज कर देगा, ले ऑफ कर देगा, तो होने वाला है वो। तो 26 और 29 श्लोक में, मैंने 29वां श्लोक इसलिए पहले लिया क्योंकि दोनों का थीम एक ही है, कि अगर समझो कोई कर्मकांडी व्यक्ति है और वो अविद्या में जीवन जी रहा है, केवल रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करना चाहता है, तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब मत करो। गुण समुद्भव, वो अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है, उनको डिस्टर्ब किए बिना
उनको पूरा ज्ञान बता करके आप ये गलत हो, ये मत करो, उससे अच्छा क्या उसको एंगेज करो। और हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य शील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाकर जो हिप्पीज थे, जो पूर्ण रूप से तल्लीन रहते थे अनेक अनेक वासनाओं में और अनेक अनेक प्रकार की आदतों में, उनको शील प्रभुपाद ने सेवा में एंगेज किया और धीरे धीरे इस प्रकार के सभी उनके जो दुष्ट आदतें थे वो छूट गया। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी ज्ञानी योगी व्यक्ति के लिए शुद्धता चाहिए हृदय की, और हृदय की शुद्धता तब आती है जब वो कर्म जो कर रहे हैं वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड ना करे, निष्काम करे। परंतु भक्ति में व्यक्ति का हार्ट प्योर हो ना हो, केवल वो कार्य भी करे और किसी के गाइडेंस के अंडर करे तो निश्चित रूप से वो शुद्ध हो सकता है। परंतु भक्ति में बहुत प्रगति करने के लिए फिर हार्ट को और इंटेंट को प्योर करना पड़ता है। परंतु प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति भक्ति प्रारंभ कर सकता है। एक मुर्गा मारी से व्यक्ति मृगारी महान संत बन गया, प्राणियों को आर्दा मारता था वो मृगारी, और फिर बाद में इतना महान भक्त बन गए नारद मुनि के मार्गदर्शन से। वाल्मीकि ऋषि जी एक डेकॉइट की तरह थे, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त नारद मुनि के संग में आने के बाद आदि कवि बने और रामायण की रचना की, लव कुश के गुरु बने, और इस प्रकार रामायण को इस जगत में प्रचार किया उन्होंने। तो हम एक नहीं दो नहीं, ऐसे अनेक सैकड़ों उदाहरण है वैदिक शास्त्रों में, ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में। जब व्यक्ति को इच्छा हो तो निश्चित रूप से वो परिवर्तित कर सकते हैं अपनी आकांक्षाओं को। तो हमको क्या करना है, केवल अपनी इच्छाओं को बदलने की आवश्यकता है और प्रेरणा देनी है ऐसे अविद्या में रहने वाले व्यक्तियों को कि धीरे धीरे कैसे जुड़े। ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसलिए वैदिक सिस्टम बहुत परफेक्ट सिस्टम है। नास्तिक व्यक्ति से लेकर कर्मकांडी, कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, फिर उसके बाद ज्ञान योगी, फिर ध्यान योगी, फिर भक्ति में भी बहुत सारे और लैडर्स है, एक एक पोजीशन से एक ऊपर एक, और फिर शुद्ध भक्त, फिर वृंदावन की भक्ति, फिर उसमें भी अलग अलग रस। तो वैदिक कल्चर सब कुछ कवर कर लेता है। एक व्यक्ति एकदम जीरो के एक्सेस में क्यों ना हो, या एक व्यक्ति शिखर पर क्यों ना हो 100 मार्क्स पे, हर व्यक्ति को एनकैम्पस कर सकता है। वैदिक कल्चर ऑल इंक्लूसिव है, इसलिए वैदिक सभ्यता सबसे बेस्ट सभ्यता है जो हर एक व्यक्ति को चांस देता है आगे बढ़ने का। और फायदा क्या है पता है, कर्मकांडी व्यक्ति इस वैदिक फील्ड में कार्य करते रहे, कभी ना कभी तो शुद्ध व्यक्ति से मिलेगा, कभी ना कभी तो परिवर्तित होगा, कभी ना कभी। जो प्रचेतास के जो पिताजी थे प्राचीनी परिषद, उनको जब श्रीपाद नारद मुनि एलोगोरिकल स्टोरी के माध्यम से बतलाते हैं कि कैसे कर्मकांड कार्य करते रहने से आप पूर्ण रूप से नष्ट हो रहे हो और इस प्रकार मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण रूप से आप समाप्त कर रहे हो, तो कृपा करके मत कीजिए, तब वो भक्ति मार्ग में लग जाते हैं और उनके पुत्र भी बहुत महान भक्त बनते प्रचेतास। तो ये समझने की आवश्यकता है कि फोल्ड में रहे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल होगा। तो भक्ति बहुत सुपीरियर है, भक्ति बहुत सुगम है, कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है। शबरी जैसे आदिवासी माताजी जो वन में रहती थी, वो भक्ति को सीरियसली लिया और श्री रामचंद्र को प्रसन्न कर दिया। गुहा जैसे आदिवासी कुल का राजा, वो श्री रामचंद्र को प्रसन्न किया। हनुमान जी और अन्य वानर जो कि मनुष्य योनि में भी नहीं थे, तो वो भगवान को सुग्रीव जी प्रसन्न कर पाए, नल जी प्रसन्न कर पाए, जामवन जी प्रसन्न कर पाए। तो इस प्रकार भक्ति बहुत ही सरल है, सुगम है और हर एक व्यक्ति प्रयास कर सकता है। 27वें श्लोक में वर्णन इस प्रकार से है कि अर्जुन को मन में प्रश्न आता है कि अविद्या वाला व्यक्ति और विद्या वाला व्यक्ति एक प्रकार ही कार्य करते हैं, तो अंतर कैसे जानेंगे हम। तो ये बहुत ही फेवरेट श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है बहुत सारे प्रचारकों का, और इस प्रकार से हमको पता चलता है कि एक्टिविटी में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं हम। तो कैसे विचार करता है अविद्या वाला व्यक्ति, अविद्या वाले व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है। ये प्रिंसिपल, हम कर्ता कौन है क्या नहीं है, डूअर है क्या नहीं, हम उस पर आएंगे, पहले श्लोक को कवर करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुना कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कि हर एक कार्य इस जगत में 3 गुणों द्वारा किया जाता है, और मुख्य 3 गुणों द्वारा। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के वश में आकर जीवात्मा क्या विचार करता है कि मैं इस सब कार्यों का करता हूं। बेसिकली 18th चैप्टर के 14वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक और 5th चैप्टर के 13वें श्लोक से 16वें श्लोक तक बताया जाएगा कि किस प्रकार से शरीर, फिर उसके बाद इंद्रिय, फिर जो प्राणवायु और परमात्मा ये भी करता है।
और फिर इनको आत्मा को मदद होने के बाद फिर वो आत्मा एक वन ऑफ द डूअर है। हम डूअर है, हम रेस्पॉन्सिबल है अपने कार्यों के लिए, बट वी आर नॉट द ओनली डूअर। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। किसी भी फुटबॉल प्लेयर को पूछ लो आप, जो गोल करता है, अगर बाकी सब लोगों ने उनको अच्छा पास नहीं दिया होता, खेले नहीं होते, वो कभी गोल नहीं मार सकता है। और बहुत बार फुटबॉल में या क्रिकेट में कहीं पर भी देखोगे, लक से भी बहुत बार हो जाता है। बस आपको बॉल मिल जाती है, वो डिफेंडर गलती कर लेता है, फिर आप गोल मार देते हो। तो इस प्रकार बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे ये कार्य होता है। तो केवल हम डूअर नहीं है, और इस मेंटालिटी को छोड़ना चाहिए। और जो कर्मकांडी व्यक्ति होता है उसके मानसिकता इस प्रकार होती है, अहंकारी व्यक्ति या अविद्या वाला व्यक्ति अहंकार के वश में आकर वो विचार करता है कि आई एम द डूअर। 28 श्लोक में वर्णन इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति तत्वयुत होता है, इसके प्रकार जानता है, वो शरीर, आत्मा, इंद्रिय और इंद्रिय भोग के वस्तुओं में अंतर जानता है, और इंद्रिय भोग के कार्यों में अपने आप को निरंतर न रखते हुए भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो कर पाए, वो कब कर पाता है, जब उसको विश्वास हो कि जो मेरी रक्षा करने वाले हैं भगवान, वो हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। एक बार एक बहुत तेज़ गति से एक फॉरेन एयरलाइंस था, वो अनाउंसमेंट किया जाता है कि देखिए अभी कुछ वेदर बहुत ही भयंकर है, और उसके कारण आप अपना अपना सीट बेल्ट टाइट कर लो, और जो लाइफ फेयर वगैरह जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस में उनके लिए ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ होता है, या सब इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐसे परिस्थितियों में जो ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो पूरे लोग पैनिक हो जाते हैं, सब डर जाते हैं। परंतु एक 8 साल की लड़की थी, वो डर नहीं रही थी, खेल रही थी अपने खिलौने के साथ। तो सब लोग व्यक्ति बाद में उसको मैनेज कर लिया जाता है प्लेन को, और अच्छे से लैंडिंग होती है, कोई लैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु उनको पूछते हैं कि आपको क्या, आप सब बाकी सब लोग इतने चिंतित थे, आपको कोई चिंता क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं मुझे क्या चिंता करने की आवश्यकता है, पायलट मेरे पिताजी है, और मुझे पता है कि मेरे पिताजी मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, और कोई भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो ठीक से ही लैंडिंग करेंगे। तो देखते हैं हम कि जो संतान होता है उनको पिता के आश्रय पर, माता के आश्रय पर पूरा विश्वास होता है। पिताजी जब बच्चे को ऐसे उठाते हैं और प्यार से ऊपर फेंक देते हैं, बच्चा हंसता है, बच्चा रोता नहीं, अरे पापा क्या कर रहे हैं आप, एक तो ऊपर छोड़ रहे हैं आप, मेरे को क्या चलना आता है क्या, मेरे को उड़ना आता है क्या, मुझे क्या पर है क्या, आप छोड़ दिए, गलती से आपके हाथ से गिर गया तो मेरा क्या होगा? कोई बच्चा ऐसा विचार नहीं करता है। बच्चा एक्साइटेड रहता है, उसे थ्रिल आता है, उसको एक्साइटमेंट आता है, उसको बचपन से ही वाटर किंगडम या एसएल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस दिया जाता है, और वो विचार करता है कि भगवान जो मेरे पिता है, उनके हाथों में, उनकी भुजाओं में मैं बहुत सुरक्षित हूँ। उसी प्रकार से हर एक जीवात्मा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, हर एक परिस्थिति में हमको वो संभालेंगे, और इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो आश्रय लेंगे, और जो राइटफुली कर्मा जो कार्य करेंगे धर्म के आधार पर, और अन्याय न करते हुए किसी पर मेहनत करेंगे। देखिए, डेस्टिनेशन में जो हमारा लिखा है ना, वो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम बैठ कर रहेंगे तो हमको प्राप्त होगा। माइकल जॉर्डन के डेस्टिनेशन में था, या डेस्टिनी में था कि वो बस बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा, पर बिना मेहनत किए वो बन सकता था क्या? इम्पॉसिबल। तो उसी प्रकार आपके डेस्टिनी में लिखा होता है, पर आपको उस दिशा में कार्य करना पड़ता है। पर कभी कभी हम बहुत कुछ भी मेहनत क्यों ना कर ले, सुबह शाम भी क्यों ना कर ले, फिर भी हमको वो चीज प्राप्त नहीं होती है, वो वस्तु प्राप्त नहीं होता, तो समझ जाना चाहिए कि मेरे दैव में नहीं है। तो अंतर यही है केवल, जो भी व्यक्ति के दैव में भी लिखा होता है, उस व्यक्ति को पहले मेहनत करना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो बहुत साल पूर्व जब अलग अलग देश है, जैसे कि ब्राज़ील हुआ, या जर्मनी हुई, या अन्य यूरोपियन देश है, जैसे कि सेंट्रल यूरोपियन देश जो बहुत सारे चॉकलेट्स बनाते हैं, बल्गेरिया हुआ, तो चॉकलेट बनाने का जो प्रक्रिया था बहुत ही टीडियस था, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था। परंतु अब देखते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बिक्री ये चॉकलेट्स का, कैडबरीज का होता है, और बहुत इससे इनकम मिलता है लोगों को, और आज जागतिक चॉकलेट दिन भी है। पता नहीं क्यों मनाते हैं, परंतु ऐसा है, तो सबको अच्छा लगता है। और इनका मार्केटिंग भी देखो कैसा है। साधारणतः मुंह मिठाई करना ये भारतीय संस्कृति में बहुत ही मुख्य अंग है। जब भी कुछ गुड न्यूज़ आया तो मुंह मिठाई करो, मुंह मिठाई करो, ऐसा चलता रहता है। तो इन्होंने कैडबरी को फेस्टिवल्स में कन्वर्ट कर दिया, डेयरी मिल्क वाले ने, और ऐसा बताने का प्रयत्न किया, देखो ये जो है ना, ये त्यौहार में करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए। वो जो भी हो, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है
कि अगर ये जो इनिशियल लोग जिस पे थोड़ा प्रयत्न कर रहे थे इसको फाइंड आउट करने में, निकालने में और मेहनत कर रहे थे इसको ब्रांडिंग करने में, अगर वो अगर चिंता करते रह जाते, केवल वरी करते रह जाते, तो उनके जीवन में कभी भी ये प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमको ये समझने की आवश्यकता है कि चिंता करना छोड़कर अभी हमको मेहनत करने की आवश्यकता है उस दिशा में। अगर जो भी हमको प्राप्त करना है जीवन में, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर हनुमान की तरह हम सब प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र का नाम लिया और वो महेंद्र पर्वत से छलांग लगा दिए और लंका गए और इतना बड़ा कार्य किया कि एक्चुअली तो पूरे लंका को जला दिया, पर उस पूरे कांड का नाम है सुंदर कांड। तो जो लेफ्टिस्ट लिबरल्स है, जो जेएनयू में वगैरह वगैरह पढ़ाते हैं और जिनका पर्सपेक्टिव हमेशा एंटी वैदिक रहता है, उनका कहना है इसमें सुंदर क्या है? सुंदर ये है कि राक्षस रावण के अहंकार को जलाकर राख कर दिया। तो जो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, जो रावण को लगता था मैं करता हूं, मैंने लंका का निर्माण किया, मैं इधर का महान व्यक्ति हूं, मैं सृष्टि का नाथ हूं, एक वानर आकर पूरे लंका को जलाकर राख कर दिया। पूरी राम की सेना क्या करेगी? तो श्री हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि वॉरियर नहीं थे, वो वॉरियर थे। उन्होंने ये विचार नहीं किया अरे यार बच्चे की जान लेंगे के लोग, मेरे इतना साल से मुझे पता भी नहीं था कि जंप मारना है, ये सब करना है, अभी भी जामवन ने बताया मेरे में शक्ति है और इतना बड़ा समुद्र है, इतने योजन जाना है, अगर मैं गिर गया बीच में तो क्या होगा, और मुझे आगे आगे क्यों कर रहे, बाकी नहीं क्या ये अंगद भी जा सकता है, जामवन आप भी जा सकते हो। मैंने सुना आपने जब हमारे वामन देव आए थे तो आपने चक्कर चलाया था पूरा 3 बार, पूरे लोगों को पूरा 3 बार के हजारों बार प्रदक्षिणा की थी। तो ऐसा बोलते नहीं बेटे, हनुमान जी ने उस अपॉर्चुनिटी को पूरा ग्रास्प किया। और देखिए आप सुंदरकांड का जब भी वर्णन होता है तो हनुमान जी की वर्णन होती है, हनुमान जी की गुणगान होती है। भारतवर्ष में राम जी के मंदिर से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। अर्जुन को जब मौका मिला, हम देख रहे हैं इस गीता के बाद वो युद्ध लड़ेंगे और प्रसिद्ध हो गए। जो सबसे टॉप खिलाड़ी रहता है भारत में उसको अर्जुन अवार्ड मिलता है, और जो सबसे महान कोच रहते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में उसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उन्होंने वो करके दिखाया। वो चिंता नहीं करते बेटे, केवल वरी नहीं करते बेटे, उन्होंने हरि का आश्रय लिया और पूरी तरीके से मेहनत करके जो उनको प्राप्त करना था उन्होंने वो प्राप्त किया। इसी प्रकार इस जगत के अनेक अनेक प्रकार के जो समस्याएं वो चलती रहेगी। आज कोविड है, कल कुछ और होगा। इन सभी परिस्थितियों में हमको कैसे जीना है, कैसे बैलेंस करते हैं, चिंता हमको आएगी, हर एक व्यक्ति को आता है। हम कोई इससे ट्रांसेंड नहीं कर सकते, पर वो हमको इतना दबा नहीं देना चाहिए कि हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दे। इसलिए वो खिलाड़ियों को, वो व्यक्तियों को महान माना जाता है जो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करे, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में सब लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे जमैका के स्प्रिंटर असाफा पाउल। असाफा पाउल बहुत जबरदस्त थे। पहली बार उन्होंने 9.72, जो कि मानव में कोई नहीं भागा था इतने तेजी से, उन्होंने किया था। परंतु उनमें और यूसेन बोल्ट एक ही देश के, क्या अंतर है? यूसेन बोल्ट का अगर आप कोई भी रेस देखो, 100 मीटर हो, 200 मीटर रेस हो, रिलैक्स, नाचते रहेगा, बात करते रहेगा, ये करते रहेगा। लोगों को लगे यार ये दौड़ने आया है या क्या करने आया है, परंतु वो अपने आप को काम रखते थे, शांत रखते थे, चिंता नहीं करते थे और फिर परफॉर्म करते थे और हमेशा जीतते थे। असाफा पाउल हर बड़े बड़े जितने भी टूर्स हुए, जितने भी बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुए या ओलंपिक्स हुआ, उसमें हर फाइनल में रहते थे। पर फाइनल में अंडर प्रेशर आके, पैनिक में, चिंता करके कि मैं हार गया तो लोग क्या सोचेंगे, वो हारता ही था बेचारा, कभी मेडल नहीं प्राप्त कर पाया। तो हम सबको भी याद रखना है कि हमारी क्षमता है, भगवान का आश्रय लेना है, चिंता करना बंद करना है, वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं बनना है। और उसका मार्ग क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। परंतु मैं वॉरियर बनूं कैसे, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा नेचर क्या है, वो जानने के लिए हम मिलेंगे कल यही समय पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।